हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डिजिटल आईटीएम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आई एम योर फ्रेंड हर्षिता। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मींस अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स क्या होते हैं और उनके थ्रू किस तरीके से हम अपनी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पर ही बेस्ड है। सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंट में फ्रेंड्स हमारे 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, दैट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब इन सभी को सेपरेटली क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले बात आती है पर्सनल अकाउंट की। द वर्ड पर्सनल रिलेट टू द पर्सन, मींस अकाउंट हैविंग नेम ऑफ पर्सन और ह्यूमन बीइंग। ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति के नाम से हो उन्हें नेचुरल पर्सन अकाउंट कहते हैं, जैसे राम, अनु, अमन एक्सेट्रा। गाइस, यहाँ पर बात खत्म होती है नेचुरल पर्सन अकाउंट की। लेकिन जब हम अकाउंटिंग में पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ 2 तरीके के सब अकाउंट्स को और इंक्लूड किया गया है, जिनमें कि फर्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसी सेपरेट लीगल एंटिटी जिसे बाय लॉ सभी राइट्स ग्रांटेड हो। एज एन एग्जांपल वी कैन से एन इमेजिनरी पर्सन और अ कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। सो द सेकंड वन सब अकाउंट इज लीगल पर्सन अकाउंट। लीगल पर्सन अकाउंट में फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, अगर किसी कंपनी से रिलेटेड या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो कंपनी के नाम पर किया जाता है, ना कि किसी व्यक्ति के नाम पर। इसी को हम लीगल पर्सन अकाउंट कहते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है, द लॉ ऑफ आवर कंट्री कंसीडर द कंपनी और एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अ पर्सन और कॉल इट एज अ लीगल पर्सन एंड इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मींस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ आवर कंट्री, कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। सो गाइस, यहाँ पर बात खत्म होती है पर्सनल अकाउंट की। नाउ द नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऐसी चीजें आती हैं जो कि रिलेट करती हैं प्रॉपर्टी, पोजेशन या लायबिलिटी से, हमारी संपत्ति से, हमारे अधिकार से या हमारी किसी जिम्मेदारी से। अब रियल अकाउंट में भी 2 सब अकाउंट्स को इंक्लूड किया गया है, दैट इज टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होते हैं? टेंजिबल मींस द थिंग्स in our business which we can touch. Intangible means things in our business which we can't touch. So friends, यहाँ पे इमेज के थ्रू आपको समझाया जा रहा है किस तरीके के टेंजिबल असेट्स हमारे बिजनेस में होती हैं और इंटेंजिबल असेट्स किस तरीके से होती हैं। उन सभी के नेम्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। So the next one is nominal account. Nominal account में हम बात करेंगे 4 चीजों की, that is income, expenses, gain and loss. So let's move on with this real account. So friends, real account को अब हम क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। The product traded in a business is known as goods. जिस प्रोडक्ट में हम ट्रेडिंग करते हैं, जिस प्रोडक्ट में हम डीलिंग करते हैं अपने बिजनेस में, उसे गुड्स कहते हैं। Separate accounts are maintained for incoming purchase and outgoing sales of goods. Separate account बनाए जाते हैं परचेज के और सेल्स के। रियल अकाउंट में अब हम बात करते हैं गुड्स अकाउंट की, कि गुड्स से रिलेटेड क्या क्या ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, क्या क्या एंट्रीज हम बना सकते हैं, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, स्टोलन गुड्स, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स, गुड्स गिवन एज चैरिटी अकाउंट। ये ऐसे अकाउंट्स हैं फ्रेंड्स जो कि गुड्स से रिलेटेड हमारे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या फिर किए जाते हैं हमारे बिजनेस में। ये सारे वही अकाउंट्स हैं। सो एज वी मूव ऑन, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन, दैट इज असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट, असेट्स क्या होते हैं, असेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज owned by a business or an individual that can be usefully expressed in terms of money. Assets ऐसी valuable resources होती हैं हमारे बिजनेस के लिए जो कि in terms of money में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि पैसे में जल्दी से कन्वर्ट हो सकती हैं। These are assets.
Such assets are useful for the proper running of the business. ऐसी assets, ऐसी valuable assets friends हमारे business के proper running के लिए useful होती हैं. Now we move forward. Now come to the point, that is nominal account. Nominal accounts में ऐसे account जो कि expenses में आते हैं और ऐसे account जो कि income में आते हैं. अब उनके बारे में पढ़ेंगे. देखिए एक्सपेंसेस में क्या क्या आएंगे. वेजेस अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम चार्जेस, सैलरी चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड. और ऐसे ही अगर इनकम में देखें तो कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिविडेंड रिसीव अकाउंट एक्सेट्रा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. Every business transaction has two aspects, that is a debit and a credit of equal amounts. Friends, हर transaction के two aspects होते हैं, that is debit and a credit of equal amounts. एक debit होगा, एक credit होगा और दोनों ही equal amount से entry होगी दोनों की. For every debit, there is a credit of equal amount in one or more accounts. Friends, एक debit होगा, एक credit होगा, equal amount से होंगे, इसके बारे में तो हमें पता है. और मोर अकाउंट्स भी हो सकते हैं. डेबिट में भी 2 अकाउंट्स आ सकते हैं या 2 से ज्यादा आ सकते हैं. ऐसे ही क्रेडिट में भी ऐसा हो सकता है. द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज थस कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम. और इन 2 एस्पेक्ट्स की वजह से ही इस अकाउंटिंग सिस्टम को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं. अ प्लेस वेयर सच अ रिकॉर्ड इज केप्ट एंड मेंटेन. एक ऐसी प्लेस जहां पे ये रिकॉर्ड बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, उसी को अकाउंट कहते हैं. नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो फ्रेंड्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. अब इनके बारे में जानते हैं. एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जैसे मैंने बताया था इन्हीं चीजों पर बेस्ड है. जब तक हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नहीं पढ़ते फ्रेंड्स हमें ये समझ में नहीं आते. सो इन पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. एज एन एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे, राम हैज गिवन मनी टू श्याम. राम ने पैसे दिए श्याम को. सो एज वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डेबिट द रिसीवर, हमें रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है. तो यहाँ पर श्याम रिसीवर है और गिवर है राम. तो श्याम डेबिट टू राम. Now the next golden rule of accounting is of real account. Debit what comes in and credit what goes out. हमारे बिजनेस में जो भी चीजें आएंगी उसे डेबिट करेंगे और जो बिजनेस से चीजें जाएंगी उसे क्रेडिट करेंगे. एज एन एग्जांपल मशीनरी परचेज इन कैश. हमने मशीनरी परचेज की है कैश में. तो अब देखेंगे किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं. जो भी चीजें हमारे बिजनेस में आ रही हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीजें आएंगी उन्हें हम डेबिट करेंगे. तो वी परचेज मशीनरी इन कैश. तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है तो मशीनरी डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. फ्रेंड्स, हमारे एक्सपेंस हो लॉसेस हो उन्हें डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे इनकम को या फिर गेन को. यहाँ पे एज एन एग्जांपल हमने लिया है वेजेस पेड इन कैश. वेजेस पे की है हमने कैश में, तो हमारे लिए वेजेस क्या है, एक्सपेंस है. तो यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब बात आती है डबल एंट्री सिस्टम की. So friends, now we will talk about the double entry accounting system. The double entry system of accounting was developed in 1494 by an Italian Luca Pacioli. हमारी अकाउंटिंग का डबल एंट्री सिस्टम डेवलप किया गया था 1494 में एक इटालियन के द्वारा, जो कि जिनका नाम था ल्यूका पैसियोली. Under the system, every transaction has two aspects. As we talked before, friends,
हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. Each transaction is recorded once on the debit side and again on the credit side as per certain principle. Thanks for watching this video guys. So please subscribe our channel.